बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की बुक एक्सरसाइज नंबर 3.2 इसके प्रीवियस क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ चैनल में। आप जाकर उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस एक्सरसाइज के सम नंबर 11, 12 और 13 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सम नंबर 1 पढ़ते हैं, वो 11 पढ़ते हैं अपना। ठीक है, तो सम नंबर 11 है, आवर शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150 representing the universal set U. The employees fall into the following categories. Set A, 40 employees with a salary range of 30k, 45k, labeled from 50 to 89. Set B is equal to 50 employees with a salary range of 50k से लेकर 80k तक, labeled from 101 and to 150. Set C, 60 employees with a salary range of 100k से 100k to 150k, labeled from 1 to 49 and 90 to 100. तो हमने फाइंड क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, उसने हमें कहा है कि शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, 1 से लेके 150 तक की बात हो रही है, यानी कि 150 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको उसने यूनिवर्सल सेट के साथ रिप्रेजेंट किया। तो उसने कहा है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये इनकी कैटेगरीज थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो देख लेते हैं कि सेट ए वाले की कैटेगरी क्या है। 40 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज, यानी कि 40 मुलाजमीन ऐसे हैं, 40 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी सैलरी रेंज जो है वो 30,000 से 35,000 के करीब है, और उसको हम लेबल करते हैं 50 to 89 से। ठीक है, उसके बाद सेट बी में 50 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी सैलरी रेंज 50,000 से 80,000 तक है, तो उसको लेबल करते हैं 101 से 150 तक। सेट सी है, 60 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी रेंज 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक है। ठीक है, तो उसको हम लेबल करते हैं 1 to 49 से और 9 to 100 से। तो हमने फाइंड ये करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने सेट ए की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए इज़ इक्वल टू, हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले सेट ए की बात हो रही है। तो सेट ए में उसने हमें कहा है कि 40 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30k to 45k, लेबल फ्रॉम 50 to 89। तो इसको हमने किससे लेबल करना है, 50 to 89, यानी कि 50 से लेकर 89 तक का हमने सेट बनाना है, उसको हमने सेट ए का नाम देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50, 51, 52, 53, सो ऑन 89। ठीक है, ये हमने सेट ए लिख लिया। अब हमने लिखना है सेट बी। तो उसके लिए उसने हमें क्या कहा हुआ है कि 50 एम्प्लॉयज़ विद आ सैलरी रेंज ऑफ 50k to 80k, लेबल फ्रॉम 101 to 150। तो अब हमने 101 से 150 तक के सेट में सेट बी को लिखना है। तो यहाँ पे देखें, सेट बी में लिखेंगे 101, 102, 103, सो ऑन 150। ठीक है, अब हमने सेट सी लिखना है। तो उसने सेट सी में कहा है 60 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 1 लाख to 1,50,000, लेबल फ्रॉम 1 to 49 and 90 to 100। तो इसमें उसने हमें पहले 1 to 49 कहा, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 सो ऑन 49। उसके बाद उसने कहा है 90 to 100, तो अब यहाँ आ जाएगा 90, 91। अब उसके बाद इसको सो ऑन रखेंगे 100 तक। ठीक है, पहले उसने हमें 1 से लेके 49 तक कहा, तो हमने 1 से 49 तक लिख दिया। अब उसने हमें 90 से 100 तक कहा था, तो 90 से 100 तक लिख दिया। तो ये हमारा बन गया सेट सी। अब इसी के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने सेट ए, सेट बी और सेट सी जो है वो
राइट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो उसके बाद हम इनका यूनियन लेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम्प्लीमेंट का मतलब होता है u का डिफरेंस, यानी कि u माइनस, और u माइनस हमने किस वैल्यू का लेना है, जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट का निशान होगा। तो a के ऊपर है तो a का लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा u माइनस a। अब देखें, अब हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ a कम्प्लीमेंट ऐसे ही आ जाएगा u। तो u की वैल्यू जो है, u की वैल्यू भी हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो u की वैल्यू अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, u इज़ इक्वल टू, u में देखें उसने हमें कहा है कि आपने 1 से लेके 50 तक जो है वो तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो u 150 तक वो u में लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं u की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन 150, ठीक है। तो अब उसने u कहा हुआ है, तो पहले u की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 2 3 सो ऑन 150। माइनस का साइन लगाएंगे सेंटर में। अब a की वैल्यू कहा, तो a की वैल्यू लिखेंगे, वो है 50, 51, 52 सो ऑन 89, ठीक है। यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। अब इसके बाद हमने इनका डिफरेंस लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं और इसमें मौजूद नहीं हैं, हमने वो लिखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि 1 यहाँ है, यहाँ मौजूद नहीं है, तो 1 हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 2 भी देखें, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 देखें कि 3 यहाँ पर है और 3 जो है वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। इस तरह देखा जाए तो 50 से पहले तक जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में हैं वो इस सेट में मौजूद नहीं है, यानी कि 1 से लेके 49 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में मौजूद नहीं हैं। तो हम यहाँ पे 1 से लेकर 3 के बाद यहाँ सोन लगा के 49 लिख देते हैं कि इस सेट में तो स्टार्ट ही 50 से हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो 49 तक पहले मौजूद हैं, तो इसलिए हमने 1 से लेके 49 तक बना लिया। अब आगे देखें, यहाँ पर 50 से लेकर 89 तक यहाँ मौजूद हैं, तो हम जो यहाँ पर नहीं मौजूद 90 से आगे, 89 के आगे 90 से नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 90, 91 और सो ऑन लगा के 150 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ 1 था, यहाँ 1 मौजूद नहीं था, 1 लिख दिया। 2 है, यहाँ 2 मौजूद नहीं था, 2 लिख लिया। अब मैं गौर करूँ तो ये सेट मेरे पास 1 से लेकर 150 तक का है, यानी कि इसमें 1 से लेकर 150 तक तमाम डिजिट्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, ये सेट स्टार्ट ही 50 से हो रहा है, तो यहाँ पर इट मीन्स कि 1 से लेकर 49 तक कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो जो एलिमेंट यहाँ हो और यहाँ मौजूद ना हो वो हम राइट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 49 तक तमाम एलिमेंट्स राइट कर दिए, क्योंकि वो इस सेट में मौजूद नहीं थे, वो लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, 50 से लेकर 89 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी, तो हमने इसको राइट नहीं करना। उसके बाद 89 के बाद 90 आता है, तो 90 से लेकर 150 तक तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद नहीं है, तो वो हमने यहाँ पर राइट कर देने हैं कि 90 से लेकर 150 तक के। तो ये हमारा ए का कम्प्लीमेंट फाइंड हो गया, हमने इसका डिफरेंस फाइंड कर लिया। ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस बी, ठीक है। तो अब मैंने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कम्प्लीमेंट एज इट इज़ लिख देंगे। u की जगह पे u की वैल्यू लिख देंगे। तो u की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 150 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। उसके बाद माइनस है सेंटर में, तो माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद b की वैल्यू हमने लिखनी है, तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास 101 से लेकर 150 तक है, तो यहाँ लिख देंगे 101, 102 सो ऑन 150, ठीक है। अब हमने इसका डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर देखें, हमने इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे देखें 1 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे। 2 भी नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे। तो देखें यहाँ पर तो ये सेट 101 से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, यानी कि 100 तक के जितने एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं वो इसमें हैं ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले 100 ऑन 100 तक लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 101 से लेकर 150 तक तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हमने वो नहीं लिखने, बस 100 तक यहाँ पर मौजूद नहीं थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं और इसमें ना हो वो हमने यहाँ लिखने हैं। तो ये इसका डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद हमने इसका ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो हम सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है 1 2 3 100 ऑन 49 90 91 100 ऑन 150। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 100 ऑन 49 90 91 100 ऑन 150। अब हमने यहाँ पर यूनियन का है सेंटर में साइन, तो यूनियन लगा लेना है और उसके बाद बी कम्प्लीमेंट नोट करना है। तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 2 3 100 ऑन 100 है, ठीक है। अब हमने इसका यूनियन फाइंड कर लेना है। यूनियन का मतलब होता है कि आपने दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके लिखना है, अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर हम इकट्ठा करके और अरेंज करके लिखेंगे। तो 1 यहाँ पे 150 था, यहाँ पे देखें 1 से लेके 50 तक तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। नहीं, यहाँ पे पहले 1 से 49 तक है, उसके बाद 90 से 150 तक है, लेकिन दूसरे सेट में 1 से 50 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हमने तो इनको कंबाइन करके लिखना है ना, इकट्ठा करके। तो इसका मतलब इसको हम 1 से 50 तक सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। हमने सेट ए और सेट बी दोनों के मिला के लिखने होते हैं। तो सेट बी में हमारे पास 150 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। सॉरी, सेट बी की हमारे पास वैल्यू 100 है, 150 नहीं है, यहाँ पे 100 है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 150 तक है सेट, यानी कि 90 से 150 और 1 से 49, और जो दूसरा सेट है हमारे पास 1 से 100 तक का है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 100 था, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर मौजूद हैं वो 100 तक हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे हम यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे जो है वो 150 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 100 है और 100 से ऑनवर्ड आगे यहाँ पे मौजूद है सारे, तो 1 से 50 तक का ही सेट बनेगा, 1 से लेके 150 तक का। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि 1 से 1 2 3 100 ऑन 150, ठीक है। क्योंकि हमने इसको मिलाकर लिखना है ना, तो 100 तक यहाँ मौजूद है और फिर आगे यहाँ 101 से लेके 150 तक यहाँ मौजूद है। तो इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखें क्वेश्चन में उसने हमें लिखा हुआ है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन सी भी लेना है। तो इसी के साथ हमने लिख देना है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट और इसी का इंटरसेक्शन सी लेना है। तो अब जो मेरे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आया मैं वो लिखूँगी, इंटरसेक्शन का साइन लगाऊंगी और सी की वैल्यू लिखूँगी। तो यहाँ पर देखें कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 1 2 3 100 ऑन 150। अब इंटरसेक्शन का साइन लगाऊंगी और अब सी की वैल्यू पुट करनी है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 1 2 3 100 ऑन 49 90 91 100 ऑन 100। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 2 3 100 ऑन 49, उसके बाद 90 से 100 ऑन 150, ठीक है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं कि जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो यहाँ पर देखें 1 से लेकर 49 तक यहाँ भी मौजूद है, 1 से 49 तक यहाँ भी मौजूद है, तो ये लिख लेंगे क्योंकि ये कॉमन हो गया। 1 2 3 से 100 ऑन 40, उसके बाद 90 से लेके 150 तक, 90 से लेके 150 तक यहाँ भी मौजूद है और यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने अभी इसको ब्रैकेट को क्लोज नहीं करना, यहाँ पे हमने लिखना है 90 से 150 तक के भी यहाँ मौजूद हैं, तो इसको ऐसे लिख देना। इस ब्रैकेट को मैं दोबारा नीचे नोट कर लेती हूँ कि पहले 1 से लेकर 49 तक हमने बताना है कि ये एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हैं। उसके बाद 90 से लेकर 150 तक के भी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो
इस सेट में मौजूद हैं, यानी कि पहले 49 तक सारे एलिमेंट्स इन दोनों में मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ 50 से लेकर जो बाकी थे वो इस यहाँ पर मौजूद थे लेकिन यहाँ नहीं थे, तो हमने तो दोनों सेट्स में जो मौजूद हों वो लिखने होते हैं, इसलिए हमने पहले 1 से 49 तक वो दोनों में मौजूद हैं वो लिख लिए। फिर उसके बाद 90 से 150 तक दोनों सेट्स में मौजूद हैं तो वो लिख लिए। तो ये इसका इंटरसेक्शन है और यही इसका आंसर है। अब हमने क्वेश्चन में देखें ए कम्प्लीमेंट यू कम्प्लीमेंट के साथ हमने इसका इंटरसेक्शन सी भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास 1 से लेकर 150 तक जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट में आए हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है। अब हमने सी की वैल्यू देखनी है, तो सेट सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 2 3 सो ऑन 49 90 91 सो ऑन 100। तो इसका मतलब कि 1 से लेकर पहले 49 तक लिखना और फिर 90 से लेकर 100 तक लिखना है। तो यहाँ पर देखें हमने सबसे पहले 1 2 सो ऑन 49, उसके बाद 90 91 और 100 तक हमने सो ऑन लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं और अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट्स में जो वैल्यूज़ कॉमन है वो हमने लिखनी है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 सो ऑन 50 तक चल रहा है और यहाँ पर 1 2 से 49 तक चल रहा है। तो सबसे पहले 1 2 से 49 तक यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 90 से लेकर 100 तक है तो यहाँ पे भी 90 से लेकर 100 तक लिखेंगे, क्योंकि जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में मौजूद नहीं हैं और वो हमने नहीं लिखने, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो फिर ही उसका इंटरसेक्शन आएगा। तो ये हमारा इंटरसेक्शन है और यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर बी है फाइंड एन यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखें यहाँ पर ए बी सी और यूनियन की यानी कि यू सेट की मैंने इन सब की वैल्यूज़ नोट कर ली हैं सेट्स की। तो अब सबसे पहले हम बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें बी का कम्प्लीमेंट और सी का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बी कम्प्लीमेंट लिखते हैं, बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस बी। ठीक है, तो बी कम्प्लीमेंट लिखकर अब यू की वैल्यू लिखेंगे। तो यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 1 से लेकर सो ऑन 50 तक, उसके बाद माइनस लगाएंगे और बी की वैल्यू लिखेंगे। तो बी की वैल्यू यहाँ पर है 101 से 150 तक। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, जो इस एलिमेंट इस सेट में मौजूद है और इसमें नहीं है वो हमने यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में नहीं है मौजूद, तो वो हम लिख देते हैं कि 1 से लेकर जो 100 तक के एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में मौजूद नहीं है। और उसके बाद 101 से लेकर 150 तक यहाँ भी मौजूद हैं और यहाँ भी मौजूद हैं, तो वो हमने नहीं लिखने। जो एलिमेंट यहाँ थे और यहाँ नहीं थे वो हमने यहाँ लिख लिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका डिफरेंस है। उसके बाद हमने सी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे सी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस सी। तो अब हम सी कम्प्लीमेंट को एज इट इज़ लिख देंगे, यू की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास 1 से लेकर सो ऑन 150 तक है। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और सी की वैल्यू नोट करेंगे। तो सी की हमारे पास वैल्यू यहाँ पर उसने दी हुई है 1 से लेकर पहले 49 तक है, उसके बाद 90 से 100 तक है। ठीक है, तो अब हमने इसका भी डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसके डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर जो इस सेट में एलिमेंट मौजूद हैं और इस सेट में मौजूद नहीं है हमने वो लिखने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि 1 से लेकर 49 तक इस सेट में मौजूद हैं। तो हमने उसके बाद वाले लिखने हैं, यानी कि 50 से इस सेट में एलिमेंट 50 से यहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, 50 से लेकर तकरीबन 89 तक, 50 से लेकर 89 तक यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ वाले एलिमेंट्स यहाँ मौजूद नहीं हैं।
तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 90 से लेकर 100 तक मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर तो 150 तक है ना, तो 101 से लेकर 150 तक भी जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने लिख लिए। मैंने कैसे इसका डिफरेंस लिया कि सबसे पहले मैंने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पर हैं लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ पर देखें 1 से लेकर 49 तक तो यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, लेकिन 50 से लेकर 89 तक के तमाम एलिमेंट्स यहाँ हैं पर यहाँ नहीं मौजूद, तो वो मैंने मेंशन कर दिए। उसके बाद यहाँ 100 तक उसने हमारा सेट जो है वो एंड कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 150 तक लिमिट है, तो यहाँ पर इसका मतलब 101 से लेकर 150 तक एलिमेंट्स यहाँ हैं लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है तो ये मेरा आंसर है इसका कम्प्लीमेंट का। अब मैंने बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ फाइंड करने को। तो यहाँ मैं लिखूँगी बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कम्प्लीमेंट की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, उसके बाद कम्प्लीमेंट वो इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 50 और 50 से लेकर 89 तक, और उसके बाद 101 से 150 तक। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब हमने दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर 50 से स्टार्ट हो रहे हैं, इट मीन्स के उस 1 से लेकर जो 49 तक हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमने नहीं लिखने। 50 से 89 तक के यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो वो लिख लेंगे 50 से 89 तक। उसके बाद यहाँ पर 90 से लेकर 100 तक यहाँ मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे इस सेट की लिमिट सिर्फ 100 तक है, तो हमने इसको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं जो यहाँ भी हों और यहाँ भी हों। तो यहाँ पर देखें 1 से लेकर 49 तक तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद नहीं थे, तो वो हमने यहाँ पर नहीं लिखे। 50 से लेकर 89 तक के तमाम एलिमेंट्स यहाँ भी मौजूद हैं और यहाँ भी मौजूद हैं, तो हमने उसको लिख दिया। उसके बाद आगे यहाँ पर 101 से स्टार्ट हो रहे हैं जबकि हमारे जो इस सेट की लिमिट है वो 100 तक है, तो इट मीन्स कि हमारा इंटरसेक्शन यही है, इसका आंसर ये है। अब इसके बाद हमने उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट फाइंड करके ए इंटरसेक्शन उसका लेना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन के साथ हमने जो वैल्यू यहाँ आई होगी वो पुट करके उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है 50, 51, 89। ठीक है, अब इंटरसेक्शन है साइन सेंटर में, तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे और उसके बाद हमारे पास बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू आई है 50 से 89 तक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये मैंने ए की वैल्यू लिखी है, उसके बाद मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगाया और सी की वैल्यू लिखी, ये बी कम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी है। अब इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमने इसका जो है वो कॉमन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं, तो ये सारा सेट एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इस सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी मौजूद हैं, तो इसका इंटरसेक्शन ये आ गया। अब उसके बाद उसने हमें कहा है कि आपने इसका कार्डिनल भी मालूम करना है, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है कि कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये जो 50, 51 और 89 ये लिखा हुआ है, ये 50 से लेकर 89 तक को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप बुक में देख सकते हैं कि 50 से लेकर 89 तक, 50 से लेकर 89 तक ये देखें यहाँ पर मौजूद हैं सेट ए में। सेट ए में हमारे पास 50 से लेकर 89 तक के एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उसमें कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ कार्डिनलिटी क्या आ रही है 40 आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर 40 आएगा, यानी कि 40 एम्प्लॉयज़। नंबर ऑफ़ कार्डिनलिटी इसकी ये है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।
सम नंबर 12 है, इन आ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, उसने कहा है सेकेंडरी स्कूल में 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, किसी ने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया है, किसी ने फुटबॉल में और किसी ने हॉकी में, यानी कि इन स्टूडेंट्स में से हर एक ने इन स्पोर्ट्स में से किसी ना किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है। तो उसने कहा है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 60 स्टूडेंट्स ने क्रिकेट खेली है। 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 70 स्टूडेंट्स ने फुटबॉल खेली है। 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 40 स्टूडेंट्स ने हॉकी खेली है। और उसके बाद 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेली है। 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 15 स्टूडेंट्स ने फुटबॉल और हॉकी दोनों खेली हैं। 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट और हॉकी दोनों खेली है। और हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो अब सबसे पहले पार्ट में हमने उसको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये तीनों स्पोर्ट्स जो हैं वो खेली हैं, यानी कि तीनों खेलें जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी है वो तीनों खेली हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने पार्ट ए फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं कि टोटल जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्डिनलिटी जो है वो कितनी है कार्डिनलिटी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लेट करना है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ये हम लेट करेंगे यहाँ पर, तो हमने लिख देना है लेट। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रिकेट वालों को लेट करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्रिकेट वाले लिखेंगे। तो क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स को हमने सी से लेट करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। उसके बाद हमने फुटबॉल वालों को एफ से रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। उसके बाद हमने हॉकी वालों को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। ठीक है, क्रिकेट को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, फुटबॉल को एफ से रिप्रेजेंट कर दिया और हॉकी को हमने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी लिख देनी है सबकी। तो ये देखें, हम सबसे पहले कार्डिनलिटी लिखते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ, हमने क्रिकेट की और फुटबॉल की और हॉकी की कार्डिनलिटी सबसे पहले लिखनी है कि हमारे पास टोटल जो हैं वो कितने हैं। तो क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन एज। ठीक है, तो हमने तमाम बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो क्रिकेट में या वो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में, यानी कि जो हैं तीनों खेल रहे हैं, तो वो टोटल हमारे पास है 125। ठीक है, उसके बाद हमने कार्डिनलिटी ऑफ सी बतानी है कि जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं वो हमारे पास 60 हैं। जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं वो हमारे पास 60 हैं, ये देखें। उसके बाद जो स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं उनकी कार्डिनलिटी बतानी है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ हमारे पास है 70। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ एच बतानी है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एच हमारे पास है 40। उसके बाद हमने यहाँ पर बताना है कार्डिनलिटी, उसने कहा है 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो जब बोथ आ गया तो इन दोनों को लिखना है और एंड आ गया तो इंटरसेक्शन के साथ लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 25। उसके बाद उसने कहा है 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पर हम
फुटबॉल को F से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और हॉकी की जगह पे H आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 15। तो यहाँ लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 15। अब उसके बाद हमने कार्डिनलिटी बतानी है। उसके बाद उसने कहा है 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। तो यहाँ पर क्रिकेट को C से और हॉकी को H से करके एंड आ गया, तो यहाँ पर हमने लगा देना है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 10। तो यहाँ लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 10। अब उसके बाद हमने बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स के ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो तीनों जो हैं गेम्स वो खेलते हैं, हॉकी भी, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। ठीक है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला अपना लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ C यूनियन F यूनियन H इज इक्वल टू, फिर कार्डिनलिटी ऑफ C आ जाएगा, फिर प्लस कार्डिनलिटी ऑफ F आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस कार्डिनलिटी ऑफ H आ जाएगा, फिर देन हम माइनस लगाएंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस लगाकर कार्डिनलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन H आ जाएगा, फिर माइनस लगा के कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन H आ जाएगा, और फिर हमने प्लस लगा कर लिख देना है कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ C यूनियन F यूनियन H लिखा हुआ था वो लिख दिया, इज इक्वल लगा के कार्डिनलिटी ऑफ C लिखा है, फिर प्लस लगा के कार्डिनलिटी ऑफ F लिखा है, फिर प्लस लगा के कार्डिनलिटी ऑफ H लिखा है, फिर माइनस लगा के कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F लिख लिया है, फिर माइनस का साइन लगा के कार्डिनलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन H लिखा है, फिर माइनस का साइन आएगा कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन H लिख दिया है, फिर उसके बाद प्लस लगाकर हमने कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H लिख लिया। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो कार्डिनलिटी ऑफ C यूनियन F यूनियन H की हमारे पास वैल्यू है 150, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 125। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ C हमारे पास 60 है, तो वो हमने लिख देना यहाँ पे 60, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ F हमारे पास 70 है, तो हमने यहाँ पे 70 लिख देना। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ H हमारे पास 40 है, तो हमने यहाँ पे 40 लिख देना। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F हमारे पास 25 है, वो हमने 25 लिख देना है। कार्डिनलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन H हमारे पास 15 है, तो हमने यहाँ पर 15 लिख देना है। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन H हमारे पास 15 है, तो हमने यहाँ पर C इंटरसेक्शन H हमारे पास 10 है, तो हमने 10 लिख देना है। उसके बाद प्लस का साइन लगाकर ये कार्डिनलिटी हमने फाइंड करनी है, तो इसको हमने ऐसे लिख देना है C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ठीक है, अब इसके बाद हमने कैलकुलेटर पकड़ना है और हमने अपने इतने पार्ट को सोल्व कर लेना है। तो कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे सबसे पहले 60 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 40 के बाद माइनस है, फिर 25 माइनस 15 माइनस 10। ठीक है, तो इसको हम इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 120। ठीक है, और आगे हम प्लस लगा के ये जो कार्डिनलिटी हम फाइंड कर रहे हैं इसको एज इट इज़ लिख देंगे। और इसके बाद अब ये 120 यहाँ पर पॉजिटिव है, इस साइड पर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 125 माइनस 120 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ठीक है, अब हमने इन दोनों को माइनस करना है, तो 125 में से 120 माइनस करें तो 5 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिन्हें तीनों गेम्स खेलना पसंद है, यानी कि जो तीनों गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी और हॉकी भी, वो 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो ये तीनों गेम्स जो है वो खेलते हैं। तो यहाँ पर इसको ठीक तरीके से लिख लेते हैं, C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 5। तो ये वाले इस पार्ट का हमारा ये आंसर है।
अब सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा है ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। उसने कहा है इसमें आपने वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है ताकि आप जो है तमाम गेम्स में जो पार्टिसिपेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को आप शो कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और बॉक्स हमने थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है, वो इसलिए ताकि उसमें हमारी जो है वो तीनों सर्कल्स जो हैं वो इजीली ड्रॉ हो सके। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा बड़ा बॉक्स को ड्रॉ करना है ताकि हम इजीली उसके अंदर तीनों सर्कल्स को ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो इसको हमने ड्रॉ करके उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको यू का नाम दे देना है। ठीक है, इस बॉक्स को हमने यू का नाम दे देना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अब हमने कंपास की मदद से यहाँ पर 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और सर्कल्स हमने इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि जो तीनों सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को कट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी कंपास को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने सेम रेडियस के 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सेम रेडियस के। तो सबसे पहले हम पहला सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो फर्स्ट सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमने सेकंड सर्कल ड्रॉ करना है, तो सेकंड सर्कल सेम रेडियस का ड्रॉ करना है और इस तरीके से करना है कि यहाँ पर वो इसको कट करे, इसका कुछ पार्ट जो है वो इसको कट करे। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा यूं। ठीक है, ये हमने सेकंड सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड सर्कल ड्रॉ करना है इसी रेडियस के अकॉर्डिंग और उसको भी हमने इस तरीके से ड्रॉ करना है कि उसका भी कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर इसके साथ इसको कट करे। ठीक है, तो उसके लिए ये देखें यहाँ पे थर्ड सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा थर्ड सर्कल है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको, हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी है खेलों के नाम, तो यहाँ पर हमने लिख देना है इसको, क्रिकेट को सी से यहाँ पर लिख देना है शो, यहाँ फुटबॉल के लिए ये एफ से लिख देना है और यहाँ पर एच से लिख देना है। ठीक है, तीनों सर्कल्स को हमने नाम दे दिया, एक को क्रिकेट का, एक को फुटबॉल का और एक को हॉकी का। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये जो हमने ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसमें ये तीनों सर्कल्स जो हैं उनका तीनों सर्कल्स का कुछ कुछ पार्ट जो है वो मौजूद हो। तो देखें, अगर हम इस पार्ट को देखते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये वाला, तो इसमें देखें तीनों सर्कल्स के पार्ट मौजूद हैं। इसमें देखें क्रिकेट का भी पार्ट मौजूद है, इसमें फुटबॉल का भी पार्ट मौजूद है और इसमें हॉकी का भी पार्ट मौजूद है। तो ये जो कॉमन पार्ट है इसके अंदर तीनों सर्कल्स का यानी कि कुछ हिस्सा मौजूद है। तो यहाँ पर हमने कॉमन लिखना है। तो ये देखें, हमने यहाँ पर वो लोग लिखने हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों चीज़ों को खेलते हैं, तीनों गेम्स खेलते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमने निकाला है अभी आंसर कि तीनों जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तीनों गेम्स प्ले करते हैं, वो 5 है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 5 इस वाले पोर्शन में। इस वाले पोर्शन में हमने 5 इसलिए लिखा है कि ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं ये तीनों गेम्स प्ले करते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, अब हमने इसका बताना है। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमने बताना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट, तो इतने पार्ट में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का पार्ट आ रहा है, दोनों का हिस्सा आ रहा है। तो हमने इतने पार्ट में लिखना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखें कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है, तो वो 25 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखना है
25, लेकिन देखें इस पार्ट में हम ऑलरेडी 5 लिख चुके हुए हैं, तो इसीलिए हमने क्या करना है, 25 में से हमने 5 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 20। हमने यहाँ पर 25 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस पार्ट में ऑलरेडी हम 5 लिख चुके हैं, तो इसलिए हमने 25 में से 5 को माइनस करके यहाँ 20 लिख देना है। तो इसका मतलब है कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल को खेलते हैं। उसके बाद देखें हमने बताना है स्टूडेंट्स को, इतने स्टूडेंट्स बताने हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पर देखें क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, तो 10 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखें इन दोनों का ये सर्कल बनता है जहाँ पे क्रिकेट और हॉकी का हम लिख सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 मौजूद है, तो आपने क्या करना है, 10 में से 5 को माइनस कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 5, यानी कि ऐसे 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों को ऐड करो तो 10 ही आएगा। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी को खेलते हैं। उसके बाद कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ पर देखें फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 15 हमने यहाँ पर इस पार्ट में लिखना है, इसके हॉकी और फुटबॉल वाले के। तो यहाँ पर 5 ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने 15 में से 5 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमने लिख देना है कि 10 में अगर हम 5 को ऐड करें तो 15 ही आएगा, यानी कि इतने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर बताना है कि क्रिकेट जो है वो कितने लोग खेलना पसंद करते हैं। तो क्रिकेट जो है कितने स्टूडेंट्स खेलना पसंद करते हैं, 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, खेलते हैं। तो अब ये देखें यहाँ क्रिकेट वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो यहाँ 20 है। ठीक है, 20 के बाद 5 है, 20 में 5 ऐड करें तो 25 हो जाता है, और अगर उसमें 5 ऐड करें तो 30 हो जाता है, यानी कि 30 ऑलरेडी इस सर्कल में मौजूद है, हमारे इस सर्कल में 30 ऑलरेडी मौजूद है। तो वहाँ पर उसने 60 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम 30 में 30 और यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि 30 और लिख देंगे, तो हमारा क्रिकेट वाला पोर्शन का जो 60 उसने लिखा हुआ है कि 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो खेलते हैं क्रिकेट, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, तो वो यहाँ पर है 70 के 70 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर हम अपने फुटबॉल वाले पार्ट को देखें तो उसमें हमारे पास 20 भी है, 5 भी है और 10 भी है। तो अगर हम 20 में 10 को ऐड करें तो 30, और 30 में 5 को ऐड करें तो 35 बन रहा है, जबकि हमने यहाँ पे 70 लिखना है, तो 35 हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसमें 35 ही और ऐड करके यानी कि यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा टोटल फुटबॉल्स बन जाएगा कि 70 जो हैं स्टूडेंट्स वो फुटबॉल खेलते हैं। अब हॉकी का बताना है कि हॉकी कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, वो 40 स्टूडेंट्स खेलते हैं। तो हॉकी वाले पोर्शन में देखें हमारे पास 5 और 10 है, तो 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में 10 प्लस करेंगे तो 20, यहाँ पर 20 आ रहा है, जबकि हॉकी 40 स्टूडेंट्स खेलते हैं, तो 20 यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है, तो 20 हम यहाँ और लिख देंगे तो ये 40 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पता चल गया कि ये जो है इतने स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं, इतने फुटबॉल खेल रहे हैं और इतने क्रिकेट खेल रहे हैं, और इनका जो कॉमन पार्ट हैं वो भी हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप इनको ये इसकी वेन डायग्राम है, अगर आपको यहाँ से कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई, या इन क्वेश्चंस में आपको ऐसी कोई भी चीज़ है जो समझ नहीं आई, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो फिर उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।